हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की ये आपकी हिस्ट्री की चैप्टर 1 होगी, ठीक है। और इसका हेडिंग हो जाएगा आपका कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास, ठीक है। तो आज इस जो पूरे चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, आज वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ध्यान से बिना स्किप किए हुए बिल्कुल एंड तक जरूर देखें। और ये आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही है कि आपका टर्म 1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे कंटेंट मिलते रहते हैं, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लेट नहीं करते और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पे तुर्की, दूसरा है आपका इटली, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है आपका फ्रांस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कावूर कौन था। तो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे कि सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री, और दूसरा है आपका कि सार्डिनिया पिडमार्ट का सम्राट, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री और चौथा आपका इंग्लैंड का विदेश मंत्री। तो कावूर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा आपका रूस, तीसरा है इटली और चौथा आपका जर्मनी। तो यहाँ पे 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फ्रांस। मरियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो पहला आपका ऑप्शन है मैजिनी, दूसरा है गैरीबाल्डी, तीसरा है विक्टर इमैनुअल और चौथा है आपका मुसोलिनी। तो 4th नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मेजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि कार्बोनरी है, कार्बोनरी क्या है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया का संगठन, जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, तीसरा यहाँ पे आपका है कि इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो पहला आपका यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र, दूसरा आपका संघीय शासन व्यवस्था, तीसरा आपका गणराज्य और चौथा आपका संवैधानिक राजतंत्र। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास में इटली, दूसरा है रोम, तीसरा है स्पेन और चौथा आपका यूनान। तो यहाँ पर 7 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि यंग इटली की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन है आपके पास में 1832, 1831, 1833, 1834। तो यहाँ पे 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1688, दूसरा आपका 1707, तीसरा आपका 1788, चौथा है आपका 1807। तो यहाँ पे आपका 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा। तो पहला आपके पास में ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा आपके पास में मेजिनी, तीसरा है काबूर और चौथा आपका गैरीबाल्डी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 10 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मेजिनी, ठीक है। यानी इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजिनी को कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन आपका मारियन, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो पहला है प्रशा की, दूसरा है सार्डिनिया की, तीसरा ऑस्ट्रिया की और चौथा है नेपल्स की।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑस्ट्रिया की। सेडाओं के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी यानी हार हुई थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो पहला आपका हैदर अली, दूसरा टीपू सुल्तान, तीसरा है सफदरजंग और चौथा आपका शिवाजी। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, यानी 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास में लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां और लुई 17वां। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लुई 16वां। ठीक है, 14 का होगा 1 नंबर यानी कि लुई 16वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो पहला आपका प्रजातंत्र शासन, ओ सॉरी एक सेकंड मिस हो गया है, हाँ यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? तो पहला क्रीमिया का युद्ध, दूसरा सेडाओ का युद्ध, तीसरा है प्रसा डेनमार्क युद्ध और चौथा आपका सीडान का युद्ध। तो यहाँ पर जो आपका 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आपको ये वीडियो, आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो और आपको जरा सा भी कुछ फायदा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर है हमारा क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, यानी फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? पहला आपका प्रजातंत्र, दूसरा है निरंकुश शासन, तीसरा है गिरफ्तारी पत्र और चौथा है मनसबदारी प्रथा। तो यहाँ पे 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर यानी कि निरंकुश शासन। यानी निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो राजा अपनी मनमानी करता होगा और प्रजा को मतलब कि दबा के रखता होगा और उनकी मतलब अवहेलना करता होगा। तो यही है निरंकुश शासन जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी मताधिकार का मतलब होता है मत देना, यानी वोट देने का अधिकार उनको कब प्राप्त हुआ था फ्रांस की महिलाओं को? तो पहला ऑप्शन आपका 1848, दूसरा 1945, तीसरा 1804 और चौथा आपका 1805। तो 17 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1945 में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? यहाँ पे पहला आपका ट्रांसपैडेंट संघ, दूसरा है सिसेलपाइन संघ, तीसरा है राइन संघ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो पहला आपका लाल सेना, दूसरा है कार्बोनरी, तीसरा है फिलिक हेटारिया और चौथा है डायट। तो यहाँ पे 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार्बोनरी संगठन से संबंध था मेजिनी का। ठीक है, चलिए आज के आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था, यानी कब बना था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट? तो पहला आपका 1848, दूसरा 1946, तीसरा है 1804 और चौथा आपका 1805। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1804। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।